नमस्कार, मैं भाषा अध्यापक विपिन कोठारी इस वीडियो को देखने वाले सभी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों को नमन करता हूं। अपने YouTube चैनल पर उनका अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये आशा करता हूं कि वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आते हैं तो कृपया इन्हें लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपकी सेवा में अव्यय पदानि लेकर के। संस्कृत भाषा में अव्ययों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तो ये एक विशेष विषय के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 12 ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं तक व्याकरण का ये महत्वपूर्ण भाग रहते हैं। तो आज हम अव्यय पदों को पढ़ेंगे। अव्यय पद की परिभाषा, उसके भाग कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से अव्यय पद होते हैं, खासतौर पर हमारे विशेष रूप से हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उन पर और उनके उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए आरंभ करते हैं अव्यय पदानि का पाठ। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये अव्यय पदानि की एक छोटी सी एक रफ ट्रेन बनाई है। इतना अच्छा कलाकार तो मैं नहीं हूँ आप बच्चों की तरह, किंतु फिर भी ये प्रारंभ किया है, कोशिश की है छोटे बच्चों को समझाने के लिए। तो देखिए, ये अव्यय पदानि। अब अव्यय की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात जो तीनों लिंगों, वचनों, विभक्तियों और कालों में एक समान रहें, अपरिवर्तित रहें, अविकारी रहें, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और इसीलिए अविकारी शब्द भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द भी इन्हीं को कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, कहा भी गया है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तद अव्ययम। ठीक है, तो ये तो हुआ अव्यय पद की परिभाषा। अब बात आती है कि अव्यय पदों के भेद कितने हैं। तो भेद देखिए इस अव्यय पद वाले ट्रेन के। तो पहला क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है उपसर्ग अव्यय। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अब इस क्रिया विशेषण अव्यय का क्या है? क्रिया की विशेषता जो बताते हैं, अर्थात जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। ये कृदंत, तद्धितांत और सामासिक पद होते हैं। जैसे वायु मंदम मंदम बहती, वायु धीरे धीरे बहती है। सा अकस्मात आगच्छत, वह अचानक आ गई। काकः इतस्ततः अभ्रमत, कौवा इधर उधर घूमा। सज्जनाः सर्वत्र मिलन्ति, सज्जन लोग सब और मिल जाते हैं। इस प्रकार ये सभी इसमें शामिल होते हैं और ये सभी जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। कहने का मतलब कि क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। हवा जो कार्य कर रही है चलने का, तो वो कैसे हो रहा है? वो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य शब्दों के परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, उनके आपसी संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है, तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे नगरस्य मध्ये विद्यालयः अस्ति, नगर के बीच में विद्यालय है। गृहस्य समीपे नदी अस्ति, घर के समीप नदी है। तो कहने का मतलब कि ये घर के बीच में, ये घर के पास या जो है नगर के बीच में, ये दोनों नगर और विद्यालय का जो है संबंध बता रहे हैं और यहाँ पर घर और नदी का संबंध बता रहे हैं कि पास में है। ठीक है, तो इस कारण से ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब ये तीसरा आता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसकी परिभाषा है कि जो अव्यय शब्द दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में मिलाते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, और जैसे नद्याः जलम निर्मलम शीतलम च भवति, नदी का जल निर्मल और शीतल होता है। च और हो गया इसमें। या फिर वाह हो सकता है कि रमेशः सुरेशः वा पठति, रमेश या सुरेश पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाह शब्द और यहाँ पर ये च शब्द, ये दोनों ही क्या हुए? समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। उसके बाद नंबर आता है विस्मयादि बोधक अव्यय का। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा क्या है कि जो अव्यय शब्द हर्ष, विषाद, संबोधन, दुख, खेद, घृणा, आश्चर्य, आशीर्वाद, भय तथा लज्जा आदि को प्रकट करते हैं, तो वे सभी क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे भोर रमेश अत्र तिष्ठ, अरे रमेश यहाँ रुको।
या फिर कह सकते हैं रे सिंह सावक जृंभस्व, अरे शेर के बच्चे जम्हाई लो, अहो बलीय खलु भीतः अस्मि। ठीक है, अरे यह तो इस बलवान से तो मैं निश्चय ही डरा हुआ हूँ। तो ये सारे विस्मयादि बोधक अव्यय हो गए। उसके बाद उपसर्ग अव्यय। उपसर्ग अव्यय में आता है कि क्रिया आदि पदों के आगे या पहले जोड़े जाने वाले अव्यय पद उपसर्ग कहलाते हैं। ये या तो अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नवीनता या विशेषता ला देते हैं। हमारे दूसरे वीडियो में आप उपसर्ग को अलग से पढ़ भी सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे प्र, परा, अनु, अव, वे, आंग, नि आदि हैं। जैसे भाई आप सीधा सा विद्यालय का ही लगा लीजिए कि उपस्थिति शब्द के साथ अनु जोड़ देते हैं तो अनुपस्थित हो जाता है ना। अन शब्द जोड़ देते हैं तो अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, या भवामी शब्द के साथ अनु जोड़ देंगे तो अनुभवामी अनुभव हो जाएगा। ठीक है, भवती होता है, लेकिन उसके साथ प्र जोड़ देंगे प्रभवती तो उत्पन्न होता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी हो गए आपके उपसर्ग अव्यय। अब बात आती है कि पाठ्यक्रम में हमारे सम्मिलित जो 27 अव्यय हैं, यानी कितने अव्यय हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम में 27 अव्यय हैं, क्योंकि अव्यय तो बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत के अंदर हैं, अपार। किंतु यहाँ पर हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उन पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपको छोटा सा रफ राइटिंग में यहाँ पर लिख के दिखाया तो है, थोड़ा थोड़ा यहाँ समझ भी लेते हैं। तो पहला अव्यय है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। तो हम बना सकते हैं कि सुरेश अपि विद्यालयं गच्छति, यानी सुरेश भी विद्यालय जाता है। अद्य अपि वर्षा भविष्यति, आज भी बारिश होगी। दूसरा है इति। ठीक है, इति का अर्थ है इस प्रकार। तो कह सकते हैं कि रमा इति नाम ध्येयम मम जननी, रमा इस नाम की मेरी माता है। उसके बाद इव आ गया। इव का मतलब के समान। बालकस्य मुखम चंद्र इव सुंदरम अस्ति, बालक का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। करह कमलम इव कोमलम, हाथ जो है वो कमल के समान कोमल है। उसके बाद उच्च ही आ गया। उच्च ही का अर्थ ऊंचा या जोर से भी हो सकता है। ठीक है, तो बुभुक्षितः बालकः उच्चैः रोदिति, भूखा बालक जोर से रोता है। तत्र कः उच्चैः वदति, वहाँ पर कौन जोर जोर से बोल रहा है। और ऊंचे के लिए कर देंगे कपोतः आकाशे उच्चैः उड्डयति, कबूतर आकाश में ऊंचा उड़ रहा है। उसके बाद आ जाता है एव। तो एव का अर्थ होता है ही। इसका होगा जैसे सत्यमेव जयते, आप जानते ही हैं। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अगला है कदा। सा प्रयागम कदा गमिष्यति, कदा का मतलब कब। तुम कदा पठसी, तुम कब पढ़ते हो। उसके बाद आ गया कुतः। कुतः का अर्थ है कहाँ से। तुम कुतः आगच्छति, तुम कहाँ से आ रहे हो। उसके बाद आ गया नूनम। नूनम का अर्थ है निश्चय ही। नूनम ऐसा संजीवनी, निश्चय ही यह संजीवनी है। सा नूनम पीड़ाम अनुभवती, वह निश्चय ही पीड़ा अनुभव कर रही है। उसके बाद आ गया पुरा। पुरा का अर्थ है पहले या प्राचीन काल में। पुरा काले एक नृपः आसीत्, प्राचीन काल में एक राजा था। उसके बाद माँ। माँ का अर्थ है मत या नहीं। तो माँ ताड़य, मुझे मत मारो। शीतलम जलम माँ पीब, ठंडे जल को मत पियो। गुनगुना पानी पीना चाहिए या सादा पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला। उसके बाद देखिए इतस्ततः। इतस्ततः का मतलब इधर उधर। अकारणम एवं इतस्ततः न भ्रमेत, अकारण ही बिना कारण ही इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। पिपासा पीड़ितः काकः इतस्ततः अभ्रमत, प्यासा कौवा इधर उधर घूमा। उसके बाद आ जाता है यत। यत का अर्थ है कि। तो अहम वदामि यत इदम शुद्धम, मैं कहता हूँ कि यह शुद्ध है। तुम न जानासी यत अत्र न कुशलम, तुम नहीं जानते कि यह कुशल नहीं है। उसके बाद आ जाता है अत्र तत्र। अत्र तत्र का मतलब यहाँ वहाँ। अत्र कुशलम तत्र, तो यहाँ पर कुशल है वहाँ भी कुशल ही हो। उसके बाद आ गया यत्र कुत्र, यहाँ कहाँ। तो इसमें आ जाएगा वयम यत्र कुत्र आगच्छामः, हम यहाँ कहाँ आ गए हैं। सा यत्र कुत्र भविष्यति, वह यहीं कहीं होगी। उसके बाद आ गया यदा कदा। यदा कदा का अर्थ है, यदा का मतलब जब और कदा का मतलब कब। तो तस्य नाम यदा कदा श्रूयते, उसका नाम कभी कभी सुना जाता है या जब कभी सुना जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया यथा तथा, जैसे तैसे, या कह सकते हैं जैसे वैसे। तो यथा राजा तथा प्रजा हम कह सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर आ गया यावत तावत। यावत तावत का मतलब, यावत का मतलब जब तक, तावत का मतलब तब तक। तो यावत वृष्टि ही न भविष्यति, तावत सक्षम न भविष्यति, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक जो है फसल भी नहीं होगी। तो उसके बाद आ गया यावत के बाद
विना, विना का अर्थ होता है बिना, उसके बिना, ठीक है। तो धनम बिना सुखम न अस्ति, ठीक है, धन के बिना सुख नहीं है। फिर आ गया सहसा, अचानक, सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा तत्र वृष्टि ही जाता, अचानक वहाँ बारिश हो गई। उसके बाद आ गया श्वः, श्वः का मतलब आने वाला कल, श्वः विद्यालय अवकाशम भविष्यति, कल विद्यालय में अवकाश होगा। उसके बाद आ गया यह का अर्थ है बीता हुआ काल, यह सोमवार आसीत, कल सोमवार था। उसके बाद आ गया अधुना, अधुना का मतलब अब, सह अधुना न पठति, वह अब नहीं पढ़ता है। बही, बही का मतलब बाहर, तो बाहर का बना सकते हैं कि ग्रामाद बही, विद्यालय अस्ति या ग्रामाद बही उपवनम शोभति, गांव से बाहर उपवन सुशोभित होता है। उसके बाद वृथा का अर्थ है बेकार, तो सज्जना वृथा न वदन्ते, सज्जन लोग बेकार नहीं बोलते हैं। उसके बाद आ गया कदापि, कदापि का मतलब कभी भी, तो मोहिनी कदापि समय विद्यालयम न आगच्छति, मोहिनी कभी भी समय पर विद्यालय नहीं आती है। शनैः, शनैः का मतलब धीरे, तो इसमें आप कह सकते हैं कि गजः शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। बालः शनैः वदति, बालक धीरे धीरे बोलता है। किमर्थम, लास्ट ये 27वां है, तो किमर्थम का अर्थ है किस लिए, तो छात्र किमर्थम न पठति, छात्र पढ़ता क्यों नहीं है। उसके अतिरिक्त देखिए तूषणीम होता है, तूषणीम का मतलब चुप, ठीक है, या फिर होता है नीचे ही, नीचे। नक्तम का अर्थ रात्रि, नाना का अर्थ होता है अनेक, मृषा का अर्थ झूठ, धिक का अर्थ धिक्कार, अथ का अर्थ उसके बाद, अकस्मात का अचानक, अतः का इसलिए, संप्रति का इस समय, सदा का हमेशा, सांप्रतम अब, या उचित भी हो सकता है हा का शोक विषाद, अहो संबोधन, दिवा दिन में, ऋते बिना, उभयतः दोनों ओर, शीघ्रम जल्द, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह, वा अथवा बहुधा, यदा तदा, ननु का मतलब संदेह सूचक प्रश्न या सचमुच, स्वयमेव स्वयं ही, ठीक है। कश्चित का मतलब कोई, निकष का मतलब समीप, ऋते का मतलब बिना, अभितः का मतलब सब ओर, परितः का मतलब चारों ओर, समय का मतलब समीप, तावत का मतलब तब तक, यावत का मतलब जब तक, तो अभितः का मतलब सब ओर, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत से अव्यय हैं जिनका पार पाना बड़ा कठिन है। अजस्रम होता है, अजस्रम का मतलब निरंतर, अद्यत्वे का मतलब होता है आजकल, साकम का मतलब साथ, सार्धम का मतलब साथ। तो इस प्रकार ये अनेकानेक अव्यय होते हैं। आशा है आपको ये अव्यय समझ आए होंगे, और वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।